नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा और इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने मामूली से विवाद में पड़ोसियों को दौड़ा कर पीटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां मामूली झगड़ा हुआ था और दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोसियों को दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी लोग तमाशबीन खड़े ये पूरा तमाशा देख रहे हैं और यहाँ पर दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोसियों को दौड़ा कर पीटा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और मामूली सी बात पर यहाँ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ एक दूसरे की जान लेने पर उतारू ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर जौनपुर से, जहां जमीन के झगड़े में महिला से मारपीट की गई। इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो जौनपुर में महिला की पिटाई हुई है। जमीन का ये झगड़ा था, जहां महिला को पीटा गया है। जमीन का ये विवाद दो पक्षों के बीच, इसमें एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। किस तरह से आप देख सकते हैं कि जमीन पर उसे घसीटकर गिराकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों की फायरिंग में दरोगा भी जख्मी हुआ है। यूपी में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन पुलिस एनकाउंटर कर बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करती हो। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आजमगढ़ में पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर 25,000 का इनामी मुकेश गौतम को धर दबोचा। यूपी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश अक्षय बंगाली को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में अक्षय बंगाली के पैर में गोली लगी। इसके साथ ही उसके साथी कुंवर रावत भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोनों के पास से बाइक और तमंचा मिला है। इस कामयाबी पर पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान 25,000 के इनामी मुकेश गौतम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ में घायल बदमाश मुकेश को गोली लगी है, जो D71 गैंग का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। अब पुलिस इनके दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। यूपी में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि प्यार के नाम पर खिलवाड़ करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में उनका राम नाम सत्य होगा। उधर कानपुर में एसआईटी ने लव जिहाद मामलों की जांच लगभग पूरी कर ली है। इस हफ्ते वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कानपुर में लव जिहाद के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आने के बाद गठित एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। एसआईटी इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जांच रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि अफसर अभी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। उस प्रकरण में जो जांच सीओ गोविंदनगर के द्वारा की जा रही है और जो कमेटी है, अभी वो जांच ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। विद इन 7 डेज हम उसको उच्च अधिकारियों को सबमिट कर दें। क्या आरोपियों के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन सामने आया है? ये जैसे ही जांच रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, हम वहां जब सबमिट करेंगे तो जितने भी फैक्ट्स हैं उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। कानपुर में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद एसआईटी बनाई गई थी। पुलिस को शक था कि लव जिहाद करने वालों के पीछे कोई संगठित गिरोह का हाथ है और विदेश से भी फंडिंग हो रही है, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद आरोपी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में एक से बढ़कर एक महंगे वकील हायर किए जा रहे थे। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही थी कि इन मामलों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है, क्योंकि इनमें से कई मामले एक ही मोहल्ले के थे। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट।
प्यार कुर्बानी मांगता है, लेकिन ये नए जमाने का प्यार है जिसमें प्रेमी खुद कुर्बानी नहीं देता बल्कि प्रेमिका की जान लेने उसके घर पहुंच जाता है। फिरोजाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से लड़की के हाथ की नस काट डाली और अपने हाथ की नसें भी काटकर जान देने की कोशिश की। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, पर ये नए जमाने का प्यार है जिसमें प्रेमी अपने प्यार को हासिल करने के लिए खून की नदियां बहाने को तैयार रहता है। फिरोजाबाद में एक सनकी प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका के दोनों हाथ की नसें काटकर जान से मारने की कोशिश की और खुद भी अपने हाथों की नसें काट दी। शिकोहाबाद थाना इलाके की वारदात है। वारदात में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला प्रेम प्रसंग का है। जब लड़की के परिजनों को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया, जिससे नाराज प्रेमी लड़की के घर में घुसा। उस वक्त घर में वो अकेली थी। उसने प्रेमिका के ऊपर हमला करते हुए चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। घटना की सूचना मिलते ही लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। लड़की के परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। लड़की घर पे अकेली थी, घर में कोई नहीं था। नीचे के ऊपर के सारे गेट बंद कर दिए। उस लड़के ने अकेली कमरा में थी, वो वहीं बैठे थे। दावड़ी जाके जान से मारने की उसने उनको करी, इसके साथ मारपीट की। और जो हाथ कटे ये कैसे कटे? हाथ उसने चाकू से काटे, क्रिकेट से काटे, मुझे नहीं पता किससे काटे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये पता चला है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके एक वर्ष पूर्व से आपस में प्रेम चल रहा था। अब उनमें ब्रेक हो गया है। लड़की की कई शादी तय हुई थी। इसी गुस्से में आकर के लड़के ने उसके कमरे में जाकर उससे कुछ कहासुनी की है और ये बात आई है कि साहब उसके चाकू को मार दिया। तो हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। स्कूल के समय से ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही एक गांव के और एक ही बिरादरी के हैं। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आगरा में अवैध खनन रोकना एक सिपाही को भारी पड़ गया। सिपाही को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब पुलिसकर्मी ने अवैध खनन कर भाग रहे ट्रैक्टर का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी जान ले ली। इस वारदात के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस खनन माफिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। अवैध खनन रोकने के लिए योगी सरकार खनन माफिया पर लगातार नकेल कस रही है। फिर भी खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो भी इनके रास्ते में आड़े आता है वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मामला थाना सैया इलाके का है, जहां सुबह के वक्त ट्रैक्टर से अवैध खनन करके खनन माफिया जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और ट्रैक्टर ड्राइवर भागने लगा तो सिपाही सोनू चौधरी ने उसका पीछा किया। इस दौरान सिपाही ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचल दिया, जिससे सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। क्रम में इन्होंने कुछ 5-6 नगर ट्रैक्टर्स का पीछा न किया। जैसे ही नगर ट्रैक्टर्स नगर सैया से खीरागढ़ की ओर नगर जा रहे थे, सोन का बड़ा नगला करके एक जो जगह है तो वहाँ पे इन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। सोनू ने नीचे उतर के गाड़ी से उसको रोकने की कोशिश न की। उन्होंने जो ट्रैक्टर पे जो लोग सवार थे उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसी में उसकी मृत्यु न हो गई। बॉडी को जो है एसएन मेडिकल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं जो इस खनन माफिया की तलाश में जुटी हुई हैं। दरअसल खनन माफिया राजस्थान बॉर्डर से अवैध खनन कर राज्य की सीमा में आते हैं, जिन पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। लेकिन इसी चक्कर में ताज नगरी में एक बेकसूर पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। सरकार और कोर्ट की सख्ती के बावजूद हॉरर किलिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है। मुजफ्फरनगर में चचेरे भाई ने बहन और उसके प्रेमी को बहाने से बुलाया और गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में प्रेमी जोड़े को खेत में बुलाकर गोली मार दी गई। आरोप है कि लड़की के चचेरे भाई ने दोनों को गोली मारी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष ने एफआईआर नहीं करवाई है और जैसे ही शिकायत मिलेगी तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवारों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर तनातनी चल रही थी। लड़के की बहन का आरोप है कि उसे फोन करने के बाद जंगल में बुलाया गया था, जिसके बाद लड़की के कजन ने प्रेमी जोड़े को गोली मार दी। किसी एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई, उनसे डीप से पूछताछ की जाएगी। अभी दोनों लोग एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर से वार्ता की गई है। अभी स्थिति उनकी ठीक है। जाति से जुड़ा हुआ मामला है, इस चीज को सेंसिटिविटी के आधार पर देखा जा रहा है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिससे सही आरोपी तक पहुंचा जा सके। आगरा में अज्ञात अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। रात को जब वो खेत में ट्यूबवेल के पास सोया हुआ था तो किसी ने उसके सिर को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने रंजिशन हत्या से इनकार किया है। ऐसे में हत्या की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई है। आगरा में किसान की गोली मारकर हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। वो रात में खेत में स्थित अपने ट्यूबवेल के पास सो रहा था, तभी किसी ने उसकी जान ले ली। थाना बरहन इलाके की ये वारदात है। शनिवार शाम को वो अपने घर से ट्यूबवेल के पास सोने गया था। सुबह परिवार के लोग जब चाय देने वहां पहुंचे तो चारपाई पर खून से लथपथ महेंद्र का शव पड़ा हुआ था। किसी ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये थाना बरहन के ग्राम गढ़ी सहजा में सूचना प्राप्त हुई कि एक किसान की रात में गोली मार के हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जो उसको व्यक्ति का शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कोई कारण के सामने आया? कोई अभी फिलहाल कोई रंजिश की कोई बात प्रकाश में नहीं आ रही है और शीघ्र ही इसमें जो है जानकारी की जाएगी और खुलासा किया जाएगा। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और भारी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। तो सवाल ये है कि महेंद्र की हत्या किसने और किन कारणों से की है। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। मऊ में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस घटना में मां और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था, इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मतलब महिला ने स्वयं जहर खाया और छोटे बच्चों को जहर खिला दिया है, जिसमें प्रथम दृष्टया जानकारी में आया कि सल्फाज खाया है और महिला मृत हो गई है। इससे एक छोटा बच्चा भी मृत हो गया है। लड़की अभी जो है वेंटिलेटर पर है, उसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया मालूम चला है कि इसका पति इसको मारते पीटता था और जिससे ये दुखी होकर इसने जहर खाया। अलीगढ़ में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को जेल भेजा है, जहां एक बर्तन व्यापारी से फिल्मी स्टाइल में 1,90,000 रुपए लूट लिए गए थे। इन बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे और 1 लाख से अधिक की नकदी बरामद की गई। 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जबकि 2 ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। एक व्यापारी थे, बर्तन व्यापारी, जो जा रहे थे तो उनके साथ में बदमाशों ने लूट कर लिया था। उसके संबंध में आज घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा है और 3 अभियुक्त उसमें और भी बाकी हैं। इसमें 4 अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने वाले थे और 2 अभियुक्त जो है जिन्होंने इसकी सूचना दी थी, प्लानिंग की थी, तो 120B के मुलजिम हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।